हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जो कि साइबर बुलिंग के ऊपर है। साइबर बुलिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। आज के पैराग्राफ में भी हम वही सीखेंगे जो रोज़ सीखते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन करना और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइबर बुलिंग अवेयरनेस। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग वो होता है जो इंटरनेट का, जो आजकल का ज़माना है, इंटरनेट से जुड़ी जो मतलब कुछ परेशानियां आती हैं, कोई आपको बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, वही है साइबर बुलिंग। यानी इंटरनेट से जुड़ी, सोशल मीडिया से जुड़ी जो भी आपको परेशानी या तंग कोई कर रहा है, बुली कर रहा है, वही है साइबर बुलिंग। ओके, तो साइबर बुलिंग अवेयरनेस का मतलब क्या है कि साइबर बुलिंग के प्रति जागरूकता। अवेयरनेस यानी जागरूकता, तो साइबर बुलिंग अवेयरनेस यानी साइबर बुलिंग के प्रति जागरूकता। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि आज के ये जो डिजिटल ज़माने में, डिजिटल दुनिया में, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ये हो गई है, बन गई है पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवन का क्या पार्ट बन गई है, भाग बन गई है। While it brings people closer, it also opens door to new dangers, one of which is cyberbullying. While यानी जहाँ, it brings people closer, जहाँ ये लोगों को क्लोज करती है, लोगों को क्लोज करती है, ठीक है, यानी कि निकटता काफ़ी ज़्यादा है ऑनलाइन के ज़माने में, डिजिटल वर्ल्ड में। लेकिन इट ऑल्सो ओपन्स डोर टू न्यू डेंजर्स, यानी कि ये क्लोज तो करती है लोगों को, लेकिन ये नए दरवाजे भी खोलती है, खतरों के नए नए दरवाजे भी खोल के रखती है। वन ऑफ विच इज़ साइबर बुलिंग, जिसमें से एक है साइबर बुलिंग। ओके, साइबर बुलिंग इज़ द एक्ट ऑफ हरेसिंग समवन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और ईमेल्स। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग क्या है? इज़ द एक्ट ऑफ हरेसिंग, यानी किसी को परेशान करना, हैरेसमेंट है ना, हैरेसिंग, यानी ये क्या है? ये एक एक्ट है, एक कार्य है हैरेसिंग का, यानी परेशान करने का। समवन यानी किसी को, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को आप तंग कर सकते हैं, लाइक जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजिंग ऐप्स जिससे आप मैसेज कर सकते हैं, ऐसे ऐप के थ्रू, और ईमेल्स के थ्रू भी आप साइबर बुलिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इट कैन इंक्लूड सेंडिंग हेटफुल मैसेजेस, स्प्रेडिंग रूमर्स, पोस्टिंग एम्बेरसिंग फोटोज और वीडियोज, और इवन थ्रेटनिंग समवन ऑनलाइन। इसमें इंक्लूड है, शामिल है, इट कैन इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकता है सेंडिंग हेटफुल मैसेजेस, यानी कि घृणास्पद मैसेज, संदेश भेजना, स्प्रेडिंग रूमर्स और अफवाहें फैलाना, पोस्टिंग एम्बेरसिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़, और पोस्ट करना एम्बेरस करने वाली, है ना, शर्मिंदगी फील करने वाली पोस्ट फोटोज़ और वीडियोज़ को पोस्ट करना, और इवन थ्रेटनिंग समवन ऑनलाइन, और यहाँ तक कि किसी को ऑनलाइन धमकी भी देना, ये सब इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल बुलिंग, साइबर बुलिंग कैन हैपन 24/7 एंड रीच अ पर्सन इवन इन द सेफ्टी ऑफ देयर होम। अनलाइक, इसके विपरीत, है ना, इसके ऑपोजिट, ट्रेडिशनल बुलिंग यानी पारंपरिक बदमाशी, साइबर बुलिंग कैन हैपन 24/7, यानी कि जो साइबर बुलिंग है ये 24 घंटे हो सकता है, एंड रीच अ पर्सन इवन इन द सेफ्टी ऑफ देयर होम, और यहाँ तक कि अगर पर्सन अपने सेफ्टी के साथ अपने घर पे बैठा है तो ये साइबर बुलिंग वाली प्रॉब्लम उनके घर तक पहुँच सकती है आराम से। इंटरनेट के थ्रू होता है, इंटरनेट से हो जाता है। विक्टिम्स ऑफन फील हेल्पलेस, एंशियस एंड इवन डिप्रेस्ड। जो विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, ऑफन फील हेल्पलेस, वो अक्सर असहाय महसूस करते हैं, एंशियस यानी चिंतित महसूस करते हैं, एंड इवन डिप्रेस्ड, और यहाँ तक कि वो उदास भी फील करते हैं। द इम्पैक्ट कैन बी लॉन्ग लास्टिंग, इसका जो प्रभाव होता है साइबर बुलिंग का, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि
ना ख़त्म होने वाला, काफ़ी दिनों तक चलने वाला इसका प्रभाव होता है। अगर इंसान उससे निकल भी जाता है तो वो प्रॉब्लम में फंसा रहता है, उसको मतलब हील नहीं हो पाता, उसको प्रॉब्लम होती है। अफेक्टिंग अ पर्सनल मेंटल हेल्थ, उनके जो खुद का मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक जो उनका स्वास्थ्य होता है उस पर भी असर पड़ता है, अफेक्ट करता है। सेल्फ इस्टीम, आत्मसम्मान पर। एंड कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास पर, सब पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। रेजिंग अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना, जानकारी फैलाना अबाउट साइबर बुलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फाइटिंग इट। अबाउट साइबर बुलिंग यानी साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता फैलाना इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला चरण है, पहला स्टेप है टुवर्ड फाइटिंग इट, यानी इसके और फाइट करने के, साइबर बुलिंग के लिए फाइट करने का पहला स्टेप क्या है, इसके प्रति लोगों के लिए जागरूकता फैलाना। जैसे कि आजकल चल रहा है, फ़ोन में जब कॉल करो तो सबसे पहले एक आवाज़ आती है, जागरूकता के लिए ही आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द साइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइबर बुलिंग। पेरेंट्स को यानी माता पिता को, टीचर्स यानी शिक्षक को, एंड स्टूडेंट्स यानी कि छात्र को मस्ट बी एजुकेटेड, इनको शिक्षित होना चाहिए अबाउट द साइंस यानी संकेत के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइबर बुलिंग, और साइबर बुलिंग के परिणाम के लिए, उसके रिजल्ट के लिए भी हमेशा क्या करना चाहिए, एजुकेटेड रहना चाहिए, शिक्षित रहना चाहिए और रेडी भी रहना चाहिए कि कभी ऐसा हो सकता है तो हम इससे कैसे निकलें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ स्टूडेंट हु सडनली बिकम्स विथड्रॉन और fearful of using their phone might be a victim। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आ स्टूडेंट यानी कोई बच्चा है, एक छात्र है, हु सडनली बिकम्स विथड्रॉन, जो कि अचानक अलग थलग हो गया, विथड्रॉन हो गया है, और fearful डरपोक हो गया है, डरने लगा है, ऑफ यूजिंग देयर फ़ोन यानी उसके फ़ोन को यूज़ करने से, माइट बी अ विक्टिम शायद वो इससे पीड़ित हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा करने लगा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू क्रिएट अ सेफ एंड ओपन इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक इन्वायरमेंट बनाना, एक पर्यावरण बनाना, एक सुरक्षित और खुला पर्यावरण, ठीक है, ओपन पर्यावरण क्रिएट करना, उसका निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वेयर विक्टिम्स फील कंफर्टेबल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, जहाँ जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो साइबर बुलिंग से परेशान है, वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सके, आराम फील कर सके, और अपने एक्सपीरियंस को, जो भी उसके साथ हुआ है, अपने अनुभवों को वो वहाँ पर साझा कर सके। स्कूल्स शुड होल्ड रेगुलर वर्कशॉप एंड सेमिनार्स टू प्रोमोट सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस। स्कूलों में, जो विद्यालय हैं, वहाँ पर शुड होल्ड रेगुलर वर्कशॉप, वहाँ पर नियमित कार्यशाला लगानी चाहिए, बनानी चाहिए, एंड सेमिनार्स, और सेमिनार भी वहाँ पे आयोजित करने चाहिए। सेमिनार क्या होता है, किसी विषय पर चर्चा करने का कार्यक्रम होता है, ठीक है, एक टॉपिक है, उसके विषय में वहाँ पे चर्चा होती है, उसी को हम सेमिनार बोलते हैं। टू प्रोमोट सेल्फ इंटरनेट प्रैक्टिसेस यानी कि टू प्रोमोट सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस यानी कि एक सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के लिए, ठीक है, एक सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के लिए प्रमोट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, यानी कार्यशाला यानी वर्कशॉप्स लगवाने चाहिए, कराने चाहिए, और सेमिनार्स का भी आयोजन कराना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट डिजिटल एटिकेट्स, स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं, उनको डिजिटल एटिकेट्स यानी डिजिटल शिष्टाचार भी सिखाने चाहिए, यानी कि ऑनलाइन अच्छे व्यवहार के नियम, कि कैसे ऑनलाइन हमको रिएक्ट करना है, ये भी चीज़ें सिखानी चाहिए। अभी तक हम लोग सामने से शिष्टाचार सीख रहे थे अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने स्कूलों में टीचर्स के थ्रू, अब हमको डिजिटली भी सीखना चाहिए कि हमको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन के थ्रू काफ़ी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ओके, इसीलिए आगे देखते हैं। सच एज नॉट शेयरिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपने कुछ जो निजी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसको नहीं शेयर करना चाहिए। रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी का भी सम्मान करना चाहिए। प्राइवेसी क्या होती है, उनकी गोपनीयता, उनके सीक्रेट्स। एंड रिपोर्टिंग अब्यूसिव कंटेंट,
और रिपोर्ट करना चाहिए अब्यूज़िव जो गाली गलौज वाले कंटेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको क्या करना, उनको रिपोर्ट कर देना। ये नहीं कि हम उनको प्रोमोट कर रहे हैं, कुछ भी गाली गलौज चल रहा है तो हम उसको प्रोमोट कर रहे हैं, हंसी मजाक में ले रहे हैं। यही चीज़ें हैं डिजिटल एटिकेट्स, यानी कि हमको डिजिटल एटिकेट्स भी सीखना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। ओके। Social media platforms should also take responsibility by quickly removing harmful content and banning repeat offenders. सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है शुड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए, लेनी चाहिए। बाय क्विकली रिमूविंग हार्मफुल कंटेंट्स, यानी तुरंत ही जो भी हानिकारक कंटेंट है, जो भी उसमें कंटेंट पड़ा है सोशल मीडिया में, उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। एंड बैनिंग रिपीट ऑफेंडर्स, और जो भी ऐसे दोषी हैं जो बार बार ऐसा काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट ऑल्सो प्लेज अ की रोल। जो लॉज इन्फोर्समेंट है, यानी कि कानून प्रवर्तन, जो कानून हैं उसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है, इन्फोर्समेंट यानी लागू कर देना। ऑल्सो प्लेज अ की रोल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मैनी कंट्रीज़, यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में, कंट्रीज़ में, साइबर बुलिंग इज़ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि जो साइबर बुलिंग है ये एक पनिशेबल यानी दंडनीय अपराध है, ऑफेंस है। ऑफेंस यानी अपराध। ओके। एंड स्ट्रिक्ट लॉज आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, वहाँ पर बहुत ही कड़े कानून भी हैं, स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं। आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं। विक्टिम्स मस्ट बी एनकरेज्ड टू स्पीक अप एंड सीक लीगल हेल्प व्हेन नीडेड, जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए टू स्पीक अप, यानी बोलने के लिए, एंड सीक लीगल हेल्प, और कानूनी सहायता के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, मांग करनी चाहिए, व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत पड़े। आगे देखते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त पीयर सपोर्ट कैन बी अ पावरफुल टूल्स, यानी साथियों का समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, शक्तिशाली उपकरण है, पावरफुल टूल है। एनकरेजिंग काइंडनेस, यानी काइंडनेस को, दयालुता को बढ़ाना। एम्पैथी, सहानुभूति, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑनलाइन हेल्प्स बिल्ड अ हेल्दियर डिजिटल स्पेस। एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और एक जिम्मेदारी, ठीक है, एक जिम्मेदार व्यवहार करना ऑनलाइन हेल्प्स, यानी ये हेल्प कर सकता है बिल्ड अ हेल्दियर डिजिटल स्पेस, यानी ये हेल्दियर डिजिटल स्पेस का निर्माण करने में हेल्प कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम बात करते हैं, अभी जो भी हमने पढ़ा उसको हम अंत में देखते हैं। साइबर बुलिंग इज़ अ सीरियस इशू दैट अफेक्ट मैनी पीपल, साइबर बुलिंग एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, गंभीर समस्या है। दैट अफेक्ट मैनी पीपल, जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव कर सकता है, उनको मतलब हार्म कर सकता है, स्पेशली टीनेजर्स, विशेष तौर से टीनेजर्स को, किशोरों को। बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यानी जागरूकता को फैला करके, एजुकेटिंग यंग यूजर्स, जो भी ये यंग यूजर्स हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करके, उनको शिक्षित करके। एंड एनफोर्सिंग रूल्स, और नियमों को लागू करके, एनफोर्स करके। वी कैन बिल्ड अ सेफर ऑनलाइन इन्वायरमेंट फॉर ऑल, हम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं सेफर ऑनलाइन इन्वायरमेंट, यानी एक सुरक्षित ऑनलाइन पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, फॉर ऑल यानी सभी के लिए। एवरीवन हैज़ द राइट टू यूज़ द इंटरनेट विदाउट फियर और शेम, सभी के पास राइट होता है, सभी के पास अधिकार होता है टू यूज़ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का यूज़ करने के लिए, विदाउट फियर और शेम, यानी बिना डर के और बिना शर्म के। इट्स द टाइम वी स्टैंड यूनाइटेड एंड से नो टू साइबर बुलिंग, ये टाइम है, ये इट्स अ टाइम, यानी यहाँ पे इट्स अ टाइम लिखा है, ठीक है ना, इट्स अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है,
इट्स अ टाइम मतलब कि ये सही समय है, ये अपॉर्चुनेट टाइम है, एकदम परफेक्ट टाइम है। वी स्टैंड यूनाइटेड, हम एकजुट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एंड से नो टू साइबर बुलिंग, और साइबर बुलिंग को क्या कर सकते हैं, नो कह सकते हैं, ना कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो कैप्स देखते हैं क्या है। हमारा पहला वर्ड है साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग यानी क्या होता है, यही साइबर बुलिंग, इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं। एक्सप्लेनेशन क्या है, बुलिंग समवन यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बुली करना, परेशान करना। सिनोनिम्स, ऑनलाइन हरेसमेंट, डिजिटल अब्यूज यानी वही डिजिटली गाली गलौज करना। एंटोनिम्स, ऑनलाइन सपोर्ट, डिजिटल काइंडनेस। अगला वर्ड है हरेस यानी परेशान करना। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टू ट्रबल और annoy someone repeatedly. Synonym bully, torment. Antonym help, support. अगला वर्ड है रूमर, रूमर यानी अफवाह। एक्सप्लेनेशन, फॉल्स और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन स्प्रेड अमंग पीपल। सिनोनिम गॉसिप, फेक न्यूज़। एंटोनिम ट्रूथ, फैक्ट। नेक्स्ट इज एम्बेरसिंग यानी शर्मनाक। एक्सप्लेनेशन, कॉजिंग समवन टू फील शाय और अशेम्ड। सिनोनिम क्या होगा, ह्यूमिलिएटिंग, ऑकवर्ड। एंटोनिम प्राउड, रिस्पेक्टेबल। हमारा अगला वर्ड है थ्रेटन, थ्रेटन यानी धमकी देना। एक्सप्लेनेशन, टू वार्न ऑफ हार्म और डेंजर। सिनोनिम इंटीमिडेट, बुली। एंटोनिम अश्योर, प्रोटेक्ट। हमारा अगला वर्ड है एंक्शियस, एंक्शियस यानी चिंतित। एक्सप्लेनेशन, वरीड और नर्वस। सिनोनिम नर्वस, अनईजी। एंटोनिम काम, रिलैक्स्ड। अगला वर्ड है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड यानी उदास। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, फीलिंग वेरी सैड और होपलेस। सिनोनिम सैड, डाउन हार्टेड। एंटोनिम चीयरफुल, हैप्पी। अगला वर्ड है अवेयरनेस यानी जागरूकता, अवेयरनेस यानी जागरूकता। एक्सप्लेनेशन क्या है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। सिनोनिम अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। एंटोनिम इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस। अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियस यानी रिजल्ट, परिणाम। एक्सप्लेनेशन क्या है, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। सिनोनिम आउटकम यानी रिजल्ट, इफेक्ट। एंटोनिम कॉज, रीजन। अगला वर्ड है विदड्रॉन यानी अलग थलग। एक्सप्लेनेशन, नॉट वांटिंग टू इंटरेक्ट विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ इंटरेक्ट न करने की इच्छा। सिनोनिम क्या होगा इसका, आइसोलेटेड यानी अलग अलग रहना, डिस्टेंट यानी दूरी बना के रखना। एंटोनिम सोशिएबल, सोशिएबल यानी सामाजिक, आउटगोइंग यानी बाहर जाने वाला। अगला वर्ड है एटिकेट, एटिकेट इसका मतलब क्या है, शिष्टाचार, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर। सिनोनिम मैनर्स, कंडक्ट। एंटोनिम रूडनेस, डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज प्राइवेसी, हिंदी क्या है इसकी, गोपनीयता। एक्सप्लेनेशन, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्व्ड और डिस्टर्ब। सिनोनिम सेक्रेसी, कॉन्फिडेंशियली। एंटोनिम पब्लिसिटी, एक्सपोजर। अगला वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एक्सप्लेनेशन, ड्यूटी टू टेक केयर और एक्ट करेक्टली। सिनोनिम्स ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी। एंटोनिम इरेस्पॉन्सिबिलिटी, केयरलेसनेस। अगला वर्ड है ऑफेंस यानी अपराध। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अ वायलेशन ऑफ लॉ और रूल। सिनोनिम्स क्राइम, रॉन्ग डूइंग। एंटोनिम ओबीडियंस, इनोसेंस। अगला वर्ड है एम्पैथी यानी सहानुभूति। एक्सप्लेनेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। सिनोनिम कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। एंटोनिम क्रुएलिटी, इंडिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।